बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है विवियन और शिल्पा से, जिसमें वो कशिश और दिग्विजय के बारे में बात कर रहे होते हैं और विविन कह रहे होते हैं कि इन दोनों को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है और ये दोनों ही मुझसे फालतू में पंगा लेते रहते हैं बार बार। जिसमें वो कशिश के बारे में स्पेसिफिकली कहते हैं कि वो बेफालतू से मेरे से पंगा लेती है और बेफालतू की बात करती है। उसके आगे सीन देखा जाता है जिसमें विवियन मुंह ढक के बैठे हुए थे और कुकड़ू की आवाज आ जाती है, जिसमें रजत उनको ताना मारते हैं कि अब कौन सो रहा था। जिसके बाद रजत और विवियन की कहासुनी शुरू हो जाती है। इस बीच करणवीर भी रजत को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हें पिन नहीं कर रहा था, जिसमें रजत भी उनसे पंगा लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बात होती है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन शो में आगे देखा जाता है कि रजत थोड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो सीधा विविन के सामने चले जाते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं कि उनसे इंटरैक्ट ना करे, उनसे पंगे ना ले। जिसमें विविन भी कहते हैं कि वो पंगे नहीं ले रहे थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी। इसमें क्लियरली देखा जाता है कि दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, लेकिन साफ तौर पे एक और बात पता चली कि ये बेफालतू का झगड़ा रजत बेफालतू ही अपने सर पे ले रहे थे। इस बीच ये भी देखा जाता है कि चाहत और बाकी घर वाले भी बीच में आते हैं, क्योंकि रजत काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे विवियन के और उनके ऊपर चढ़ने लग गए थे और सभी दोनों को अलग होने के लिए बोलते हैं। इसके बाद अविनाश भी बीच में घुस जाता है और अविनाश रजत से बात करने लगता है बड़ी पोलाइटली, लेकिन लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि फालतू में कोई और झगड़ा पैदा ना हो जाए। आगे देखी जाती है दिग्विजय और श्रुतिका की कॉन्वर्सेशन, जिसके अंदर वो कशिश के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें श्रुतिका ये कहते हुए नजर आ रही थी कि कशिश को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब भी मैं उससे बात करती हूँ, उसके पास से गुजरती हूँ, तो अपना अलग ही एटीट्यूड दिखाती है और अलग अलग तरह के मुंह बनाती है, जिसमें श्रुतिका उनकी एक्टिंग करके भी दिखाती है। आगे देखा जाता है कि विवियन बोलते हैं रजत से कि मुझे छू के बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो दूर से करो, जो भी चीज है साफ साफ बोलो, लेकिन छुओ मत। एक छोटा सा फनी और थोड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट देखा जाता है, जिसमें रजत दिग्विजय से बात कर रहे होते हैं और उसी दौरान पीछे से चाहत आ जाती है और उन्हें डरा देती है। लेकिन रजत का फेस जो था वो बिल्कुल गुस्से में था, जिसके बाद चाहत उनसे माफी भी मांगती है उन्हें डराने के लिए। आगे एक और फनी मोमेंट देखा जाता है जो श्रुतिका, चूम और करणवीर के बीच में था, जिसमें श्रुतिका जो थी वो चूम को अपने भाई को डेट करने के लिए मना रही थी और वो बोल रही थी कि 1 महीने के लिए ट्राई करो मेरे भाई को, अगर तुमको ठीक लगता है तो कंटिन्यू करना, लेकिन 1 महीने के लिए ट्राई करो। जिसमें वो लोग सॉर्ट आउट सारी चीज हाँ हाँ कर देते हैं। इस बीच शायद श्रुतिका जो है वो रिंग भी चूम को देती है। रात का समय आ जाता है, जिसमें बेड पर करणवीर, शिल्पा और चूम बैठे होते हैं, जिसमें करणवीर और शिल्पा ये बात कर रहे थे कि इस बार नॉमिनेशन का कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ है, तो इस बार कोई भी बाहर जा सकता है। ऐसे में वो लोग कहते हैं कि शिल्पा मैम को हम बता के जाएंगे कि हमारा सामान कहाँ कहाँ पे रखा है, और शिल्पा काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे बर्थडे तक यहीं पे रहो। रात के समय श्रुतिका और चुम की बातचीत भी देखी जाती है, जिसमें श्रुतिका का गुस्सा दिखता है शिल्पा जी के लिए और वो साफ तौर पे कहती है कि शिल्पा मुझे बार बार पोक करती हैं और मेरे को ताने देती हैं और उनका डबल स्टैंडर्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ रात में सारा और रजत की कॉन्वर्सेशन भी देखी जाती है, जो बहुत ज्यादा अहम थी। इसमें सारा एक डार्क सीक्रेट रिवील करती है दिग्विजय के बारे में और वो कहती है कि दिग्विजय की माँ ने उन्हें कहा है कि वो श्रुतिका के साथ रहें और श्रुतिका उन्हें काफी ज्यादा पसंद है और श्रुतिका ज्यादा स्क्रीन पे दिखती है, इसलिए दिग्विजय उनके साथ रहते हैं ज्यादा टाइम तक। लेकिन रजत उसमें कहते हैं कि उसका बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, हम लोग खेले तो वो ज्यादा सही रहेगा, दिग्विजय से मेरा अभी तक कोई पंगा नहीं हुआ है। अगले दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें एक नए सेटअप को लगे हुए देखा जाता है और सभी लोग घर के अंदर आने के बाद उसको देखते हैं कि ये नया सेटअप किस बारे में है। इसमें ईशा की बात भी देखी जाती है जो वो करणवीर के बारे में कर रही थी और वो कहती है कि श्रुतिका को वो बार बार पूछ रहे हैं कि तुम उस घर में क्यों गई, और बग्गा जी को भी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी परेशानी बना लेते हैं। इसमें फन मोमेंट भी देखा जाता है करणवीर, चूम और श्रुतिका का, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि प्लीज इस अरेंजमेंट को कैंसिल कर दो। करणवीर साफ साफ कहते हैं चूम से कि जो भी तुमने तय किया है श्रुतिका के साथ भाई वाला डेटिंग, प्लीज इसे कैंसिल कर दो, और एक मोमेंट के बाद वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद विवियन की भी एक छोटी सी बात दिखाई जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि करणवीर को मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है और मैं उन्हें हमेशा एक जोक की तरह देखता हूँ, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। घर के अंदर एक और पंगा होता है, जिसमें श्रुतिका और करणवीर की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और उनकी कॉन्वर्सेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा बैड मोड ले लेती है और उनकी बहस शुरू हो जाती है, जिसमें चुम भी कूद पड़ती है और चुम के साथ भी उनकी बहस होती है। इसमें श्रुतिका का कहना था कि तुम दोनों, जब शिल्पा जी मेरे बारे में कुछ कहती है, ताने मारती है, तो तुम दोनों कुछ भी नहीं कहते, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसमें श्रुतिका साफ तौर पे ये मेंशन करती हुई नजर आई कि तुम दोनों को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन शायद तुम दोनों मुझे नहीं मानते। इसमें बहुत अगली फाइट होती है श्रुतिका और चुम के बीच, जिसमें बाकी घर वाले ये बात कर रहे होते हैं कि इनका जो फाइट है वो बहुत ज्यादा फेक लग रहा है और हो सकता है कि ये लोग पहले से ही प्लान करके बैठे हो ये फाइट। इस बीच बग्गा जी की भी एक बात दिखाई देती है, जिसमें
जिसमें वो कहते हैं कि श्रुतिका को कहते हैं स्पेशली कि जो चूम है वो करणवीर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है लेकिन करणवीर ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। शाम का समय आ जाता है और सभी घर वाले टीवी के पास बैठे थे, जिसमें बिग बॉस की आवाज आती है और सबसे पहले वो ईशा के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं घर के अंदर बातचीत को लेकर। इसके बाद देखा जाता है कि बिग बॉस बताते हैं आज के टास्क के बारे में और वो कहते हैं कि आज आपके बेडरूम एरिया में पजामा पार्टी होने वाली है, जिसके अंदर जोड़ियां जाएंगी, आप लोग सिंगल परफॉर्म नहीं कर सकते। बिग बॉस बोलते हैं कि इस घर के अंदर 6 लड़के और 8 लड़कियां हैं, तो लड़के अपने हिसाब से लड़कियों को चुने, जिसमें सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स को चुनते हैं। सबसे पहले अविनाश बताते हैं कि उनके साथ एलिस जाएंगी, विवियन के साथ ईशा, करणवीर के साथ चूम, शिल्पा के साथ रजत, दिग्विजय के साथ श्रुतिका और तेजेंद्र बग्गा के साथ सारा अरफीन खान। ये सारे पेयर हो जाते हैं और लास्ट में बचती हैं कशिश और चाहत, जिसमें बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जिसमें मैं आपको एक पावर देने वाला हूँ। इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि क्या टास्क होने वाला है। वो बताते हैं कि घर के बाहर 2 हॉस्टल्स बने हुए हैं, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, जिसकी वार्डन कशिश और चाहत रहेंगी। इसमें प्यार के जोड़े हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ऐसे में अलार्म बजने पर वार्डन्स दरवाजे को खोलेंगी, जिसमें सभी घर वाले साथ में आएंगे और कपल्स एक दूसरे से मिल पाएंगे और सभी को घर के अंदर जाकर बेडरूम एरिया में पजामा पार्टी करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके अंदर कशिश और चाहत जो है वो अपने हिसाब से एक एक कपल को रोक सकते हैं, यानी कि ये टास्क जो है 5 चरण के अंदर होगा और हर एक चरण में एक कपल को रोका जाएगा और जो भी कपल रुकेगा वो टाइम गॉड की रेस से बाहर हो जाएगा। जी हाँ, ये टाइम गॉड बनने के लिए कॉम्पिटिशन रखा गया था। टास्क शुरू होने से पहले ये भी देखा जाता है कि घर के अंदर कशिश और चाहत प्लानिंग कर रहे थे कि वो किसको रोकेंगे पहले और किसको जाने देंगे। ये सारी चीजों को प्लान करते हुए देखा गया और लोगों का मानना ये चल रहा था घर के अंदर कि इस बार तो शायद करणवीर ही टाइम गॉड के लिए सिलेक्ट होंगे, लेकिन आगे क्या होता है इसको देखना थोड़ा ज्यादा दिलचस्प होगा। गेम की शुरुआत होती है और सबसे पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिसके बाद चाहत अनाउंस करती है कि वो विवियन और ईशा को इस टास्क में रोक रहे हैं। जिसके बाद विवियन और ईशा टाइम गॉड की रेस से बाहर निकल जाते हैं। फिर पजामा पार्टी होती है सभी की, जिसमें सभी लोग घर के अंदर डांस करते हैं। दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और दूसरा राउंड जब समाप्त होता है तो इसमें कशिश अनाउंस करती है कि वो तेजेंद्र बग्गा और सारा को इस टास्क में रोकेंगे। जिसके बाद थर्ड राउंड की शुरुआत होती है, लेकिन पजामा पार्टी के बाद चौथे चरण की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सभी लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और चौथे चरण में जो इंसान बाहर जाते हैं वो होते हैं श्रुतिका और दिग्विजय। श्रुतिका और दिग्विजय को बाहर करने के बाद फिर 5वें चरण की शुरुआत होती है, जिसके खत्म होने के बाद करणवीर और चुम को बाहर किया जाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज से। और फाइनल्स में रजत और शिल्पा को चुना जाता है टाइम गॉड बनने की रेस में। अब इस हफ्ते शिल्पा या फिर रजत में से कोई एक इंसान टाइम गॉड बनेगा, जिसमें देखा जाता है कि रजत और शिल्पा जो है वो अकेले पजामा पार्टी कर रहे होते हैं घर के अंदर और बाकी सारे लोग बाहर डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसमें देखा जाता है कि सभी को कशिश और चाहत का ये डिसीजन अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि करणवीर टाइम गॉड की लिस्ट में शामिल भी हो। ऐसे में उनको ये चीज अच्छी लगी। कल का एपिसोड दिखाया जाता है, जिसके अंदर विवियन और चाहत की नोकझोंक दिखाई जाएगी, जो फनी होने के साथ साथ शायद थोड़ी इरिटेटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दिग्विजय और अविनाश की अगली फाइट होगी। इसके अंदर हाथापाई भी देखने को मिलेगी, शायद बिग बॉस के नए टास्क के दौरान इनके बीच में धक्का मुक्की भी होती है। ऐसे में बिग बॉस का एपिसोड देखना ना भूले और सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।